एक बार की बात है, एक शहर से दूर पहाड़ों की गोद में एक प्रसिद्ध ध्यान केंद्र था। यहाँ देश भर से लोग मन की शांति खोजने आते थे। इस केंद्र के गुरु, जिनका नाम आचार्य था, अपनी सरलता और गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे। शहर में रहने वाला रवि नाम का एक युवा व्यापारी बहुत परेशान और थका हुआ था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा चिंताएं, योजनाएं और हिसाब किताब भरा रहता था। उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। उसका मन एक बाजार जैसा था, जहां शोर कभी नहीं रुकता था। एक दिन अपनी इस बेचैनी से तंग आकर रवि आचार्य के पास पहुंचा। उसने आचार्य को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से अपनी समस्या बताई। आचार्य जी, रवि ने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। ये विचारों से, चिंताओं से और पुरानी बातों से इतना भरा है कि मुझे रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे स्थिर नहीं होने देता। कृपया मुझे मन को शांत करने और खाली करने का रास्ता बताएं। आचार्य ने रवि की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए रवि को बैठने का इशारा किया और फिर अपने पास रखी एक सुंदर चाय की केतली उठाई। आचार्य ने रवि से पूछा, क्या तुम चाय पीना चाहोगे? जी आचार्य जी, रवि ने कहा। आचार्य ने एक मिट्टी का प्याला लिया और उसमें धीरे धीरे चाय डालना शुरू किया। रवि देख रहा था। प्याला भर गया, लेकिन आचार्य रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चाय प्याले से बाहर बहकर तश्तरी में और फिर जमीन पर गिरने लगी। रवि घबरा गया। उसने तुरंत आचार्य को रोकते हुए कहा, आचार्य जी, रुक जाइए, प्याला भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती, ये सब बाहर बह रही है। आचार्य ने चाय डालना बंद कर दिया और शांत चेहरे से रवि की ओर देखा। उन्होंने चाय की केतली नीचे रखी और फिर धीरे से बोले, तुम सही कह रहे हो रवि, जब प्याला पहले से ही भरा हुआ हो तो उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता। फिर आचार्य ने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे मन की स्थिति भी बिल्कुल इस भरे हुए प्याले जैसी है। तुम मेरे पास आए हो नया ज्ञान, नई शांति और नए विचार लेने के लिए, लेकिन तुम्हारा मन पहले से ही चिंताओं, पुरानी शिकायतों, अधूरे कामों और भविष्य की योजनाओं से लबालब भरा हुआ है। जब तुम्हारा मन पहले से ही इतना भरा हुआ है, तो मैं तुम्हें जो शांति या ज्ञान दूंगा वो कहाँ ठहरेगा? वो तो इस चाय की तरह बाहर बह जाएगा। रवि को आचार्य की बात सुनकर गहरा झटका लगा। वो समझ गया कि वो अपने साथ कितना बोझ लेकर घूम रहा था। आचार्य ने अपनी बात जारी रखी, मन को खाली करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सोचना बंद कर दो। इसका मतलब है कि तुम अपने मन से वो पुरानी और बासी चीजें बाहर निकाल दो, जिनकी अब तुम्हें जरूरत नहीं है, जैसे व्यर्थ की चिंताएं, बीते हुए कल की निराशाएं और उन बातों का डर जो कभी होंगी ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मैं इस प्याले को धोकर साफ कर सकता हूँ, तुम्हें भी अपने मन को रोज धोना होगा। और मन को धोने का सबसे सरल तरीका है वर्तमान में जीना। जब तुम अपने काम पर ध्यान लगाते हो, जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो, तो मन से पुरानी और फालतू बातें धीरे धीरे बाहर निकलने लगती हैं। तुम रोज थोड़ा थोड़ा खाली होना शुरू हो जाते हो। आचार्य ने रवि को ध्यान का अभ्यास सिखाया, जहां उसे सिर्फ अपनी सांस अंदर लेने और बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करना था। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मन को खाली करने का सबसे शक्तिशाली तरीका था। रवि ने आचार्य की बात मानी। उसने वापस जाकर रोज सुबह 5 मिनट के लिए केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी कोई चिंता या विचार आता, वो उसे चाय की तरह बाहर बह जाने देता और वापस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। वो महसूस करने लगा कि जब मन खाली होता है तो उसमें खुशी, रचनात्मकता और असली शांति के लिए जगह बनती है। कुछ ही हफ्तों में रवि ने महसूस किया कि उसका व्यापार भी बेहतर हो गया है, क्योंकि अब वो साफ और शांत मन से फैसले लेता था। उसने जान लिया कि मन को भरना नहीं, बल्कि समय समय पर उसे खाली करना ही सच्ची सफलता और शांति का रहस्य है।